डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। I love you, महक। तुम्हारे बगैर इतने दिन में कैसे जिया ना, ये तुम्हें समझा नहीं सकता। I'm sorry. I'm sorry. तुम्हारे से नजदीक होते हुए भी तुमसे इतने दिन इतने दूर रही। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों। तुम वापस आ गई हो ये कम है क्या? मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। पिछले 1 साल से रोज तड़पा हूं तुम्हारे लिए, रोज थोड़ा थोड़ा मरा हूं। सुबह तो मैंने यकीन कर लिया था कि तुम मेरी महक हो ही नहीं। मुझे माफ कर दो शौर्य, नीव की जान खतरे में थी, इसलिए सब कुछ याद आने के बावजूद तुमसे दूर रही। I'm sorry, पर अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। तो छुपा के रखा खत सजा के, तूने मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा। दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला। थैंक यू हीरो, तुम नहीं आते फिर हम सब मर जाते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हीरो के रहते नीव को कुछ नहीं हो सकता। अपने शौर्य और महक को एक साथ देखने के लिए आंखें ही तरस गई थी मेरी। शुक्र है माता रानी का, मेरे दोनों बच्चे साथ हैं। मुझे पता है तुम दोनों को ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो चलो। जीजा जी, अब ये बताओ कि क्या करें लल्ला का? पर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि शादी के बीच में से उठकर भाग गया? भैया का फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। उस शिट, शौर्य का मोबाइल मैंने ही ऑफ कर दिया था। आवारा! जी मैम। ऐसे कौन से अति विशिष्ट आदमी का फोन आ गया कि तू भागो भागो आया लल्ला के पास फोन लेके और हमारे घर का काम खराब कर दिया? जी पता नहीं, कोई लेडी थी, बोली तुरंत सर को फोन दो, तो मैं हड़बड़ा गया। लेडीज? अरे हमसे तो पूछनी चाहिए थी, अकल नहीं है तुझमें बिल्कुल भी। चल जा अंदर। अवारा ने कहा फोन पर कोई लेडी थी। इतने हक से शौर्य से बात करने की डिमांड तो सिर्फ महक कर सकती है, लेकिन अब तक तो उसे जमीन में दफन हो जाना चाहिए था। कहीं उस बेवकूफ मंदार ने कोई गड़बड़ न कर दी हो। ओह शिट। The number you're calling is switched off. विकी, व्हाइट चिलीज फोन लगा, शायद शौर्य उधर गया हो। मेरे लिए क्या होगा? मैं पंडित जी क्या आदेश दे? हम देख तो रहे हैं अब क्या हो रहा है यहाँ पे। शौर्य मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी जिंदगी का मजाक कैसे बना सकता है? मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। बेटा तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। शौर्य मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, कभी नहीं। यही पड़ा था मंदार, सब लोग अलर्ट रहना।
हीरो है ना तू शौर्य खन्ना। देख अब कैसे तेरे सबसे बड़े फैन नीव की नजरों में तुझे हीरो से जीरो बनाता हूं। माँ क्या हुआ? माँ चलो ना, 2 मिनट नहीं हुई। मेरी आँख डायन साली। तुझसे सुधरने की उम्मीद करना ही गलत है। तेरे हाथ पैर बांध के ना तुझे बिठाना चाहिए। बहुत लाचार महसूस कर रहा होगा ना तू अभी तो शुरुआत है। अभी तो तेरे सारे हिसाब बाकी है, तेरे जितने भी पाप तूने किए हैं। नीव की माँ को मारा, पिताजी को मारा, अपनी माँ की ममता का अपमान किया, मुझे 1 साल तक धोखा दिया। काश मैंने पहले किया होता, ये थप्पड़ काफी पहले लगा दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। पिताजी जिंदा होते सब कुछ ठीक होता। ये हिम्मत नहीं होती तेरी करने की। चुड़ैल दूर हट मुझसे। दूर हट। माफ कर दे मुझे। कर दूंगी माफ, कर दूंगी। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। लेकिन उसके पहले तुझे एहसास तो दिला दूं जो तूने दुख दिए हम सबको वो कितने बुरे थे। पिताजी के सीने पे तूने खंजर डाला था ना, महसूस करके देख। चल रहा है ना, है ना? ऐसे तेरी माँ का दिल चलता होगा अपने बेटे के करतूत देखकर। तूने अपनी माँ के पति को उनके सामने मार दिया। माँ गलती हो गई। माँ बचा ले मुझे। कोई तो रोको इसे। अभी कहाँ से? अभी तो नीव का बदला लेना बाकी है। मेरे नीव को जला के मारने की कोशिश करी ना तूने, ये उसके लिए। शांत हो जाओ। मुझे मालूम है कि तुम इसको अपने हाथों से सजा देना चाहती हो, लेकिन प्लीज रुक जाओ, पुलिस आ रही है। रुक जाऊंगी, लेकिन ये पहले सबसे माफी मांगेगा। उठ! उठ! मांग माफी इनसे। माँ मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ माँ। इनसे माफी मांग जिनसे तूने उनकी बेटी छीनी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और अब उनसे। अरे मैं तो पराई थी, ये तो तेरा अपना बेटा था और तूने सबसे ज्यादा अत्याचार इसके साथ किए। माफी मांग इससे, माफी मांग। नीव, बेटा नीव, अपने बाप को माफ कर दे। उठ। अपने काले कर्म छुपाने के लिए तूने मुझे मेरे शौहरे से दूर रखा। अरे इतना कुछ किया इसने मेरी याददाश्त वापस लाने के लिए, पर तू मांग।
माफी मांग। माफ कर दो भाई, मैं बहुत नीच आदमी। शौर्य जी, पकड़ो इसको। गिरफ्तार करिए इसको। इस टाइम बाप का खून करके उसकी बॉडी टैंक में डाली है। और 1 साल पहले अपनी पत्नी वंदना को भी इसने मारा है। माँ मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले माँ, तेरा बेटा हूँ मैं माँ। इन दोनों हत्याओं की गवाह मैं हूँ, इसकी माँ। इसने मेरे पति की लाश को पानी की टंकी में डाल दिया। ले जाइए इसे, कभी बाहर मत आने दीजिएगा। माँ, तूने ठीक नहीं किया है। अब तो जेल से बाहर तेरी अर्थी आएगी। आप लोग चाहें तो अभी हम सब आपका स्टेटमेंट ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं और मेरी बीवी महक। सर 1 मिनट, हम स्टेटमेंट बाद में देंगे, पुलिस स्टेशन आकर। लेकिन महक, सर प्लीज 1 मिनट। एक सारा मैटर सॉल्व हो चुका है, तो किस बात की देरी है? श्योर, मुझे तुमसे उससे पहले बात करनी है। ट्रस्ट मी, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अन्ना साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तब तक इसको अपनी कस्टडी में रखेंगे और टैंकी से डेड बॉडी निकाल कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। ठीक है, चलते हैं। चलो फिर घर चलते हैं। चाची आप पुरानी दिल्ली से सबको बुला लीजिए। नहीं, हम पुरानी दिल्ली ही जाएंगे, मेरे घर। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर पे आर्ची है। तो घर चलो, सब बताती हूँ। चलो। बहुत बर्दाश्त किया तुम्हें शौर्य। You can't keep doing this to me. शौर्य, 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 where the hell are you? मैम, क्या हो गया आपको? सब कुछ ठीक तो है ना? शौर्य कहाँ है? मुझे नहीं पता, शौर्य सर तो यहाँ आए नहीं। Don't act smart with me. बताओ मुझे शौर्य कहाँ है? मैम प्लीज बिलीव मी। आर्ची प्लीज, ये सच कह रही है, भैया यहाँ पर नहीं है। अपनी शादी से बढ़कर उसकी और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? कहाँ चले गया शौर्य? कहीं चांदनी चौक तो नहीं गए? मैं एक काम करता हूँ, कांता चाची को कॉल करता हूँ। भैया का पता चल गया, भैया कांता चाची के यहाँ पर। वो वहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, कांता चाची ने हमें वहाँ बुलाया। प्लीज चलो। अब ऐसा क्या हो गया? लड्डू, अब जब तक मैं जिंदा हूँ कभी इतनी दूर मत जाना। तो फिर आप भी प्रॉमिस करो, डबल सेंचुरी मारोगी, ठीक है? तू मेरा असली हीरो है, ढूंढ ही लाया हमारे लड्डू को। मैं तो बस अपनी जीने की वजह को ढूंढ के लाया हूँ। ऐसे ही हमेशा ध्यान रखना मेरी लड्डू का। बिल्कुल, खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा आपके लड्डू का। कोई बात नहीं, जो हुआ वो ईश्वर की इच्छा थी। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, बेटे के मुंह में ऐसा भटकी कि सब कुछ गवा बैठे। महक अपने घर पहुंच गई, सब यही तसल्ली है। माँ, यहाँ तुम्हें सब लोग महक महक क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारा नाम तो मेरी माँ वंदना है ना? मेरा नाम चाहे महक हो या वंदना, सबसे पहले मैं नीवू की माँ हूँ, ओके? माँ, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? आप तो मेरा हिस्सा हो, आपको कैसे छोड़ के जाऊंगी? मैं जहाँ जाऊंगी मेरा नीवू मेरे साथ जाएगा। नीवू, आप दादी के पास रुकना, माँ को थोड़ी देर बाहर जाना है, कुछ काम है।
माँ रुको, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं रहोगी। हाँ नीबू, तेरी माँ कहीं नहीं जाएगी, बस थोड़ा सा काम है। तू मेरे साथ अंदर चल, माँ आ जाएगी। विक्की और आर्ची अभी आते ही होंगे। बता भी क्या करना है? पूछे मैं एक से। क्यों मैडम, तुम खुद बताओ, क्या खेल खेलने वाले हम लोग? जब सारे सबूत आर्ची के खिलाफ है, तो हम उसको अरेस्ट क्यों नहीं करवा देते? अभी समझाने का वक्त नहीं है शौर्य, प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? मजाक चल रहा है क्या ये सब? पिछले 1 साल से वो मेरे साथ खेल खेल रही है आर्ची। मेरे परिवार वालों का ट्रस्ट जीता है, मेरा खुद का ट्रस्ट जीत के मुझे धोखा दे रही है। मैं शादी करने चला था उससे। मैं आर्ची को माफ करने को नहीं कह रही हूँ तुम्हें, लेकिन वो मंदहार नहीं है जो हाथ पैर चलाए, वो दिमाग चलाती है। शौर्य, आर्ची ने मुझे मार के सीधे तुम्हारे साथ शादी करने की कोशिश करी। वो सीधे तुम्हारे पास आई, पूरे परिवार का दिल जीत लिया उसने, और बस वो शादी करने ही वाली थी। तुम सोचो कितनी खतरनाक है वो। इतनी आसानी से वो हार नहीं मानने वाली, पीछे नहीं हटने वाली है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में आर्ची के लिए कुछ नहीं है। जितना भरोसा मैं खुद पे करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा भरोसा मैं तुम पे करती हूँ। मुझे पता है कि आर्ची ने ही तुम्हें फंसाया होगा, जाल बिछाने में माहिर है वो। शौर्य, इसलिए हमें उसका गेम उसी की तरह खेलना होगा। कैसा गेम? जैसा गेम वो खेलती है। अगर हम पुलिस के पास जाके ये बताते हैं कि उसने मुझे मारने की कोशिश करी या फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड को मारा है, तब भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। वो कोई खेल खेल के कहीं ना कहीं से बच के निकल जाएगी। यार जी, तो मंदार से भी बड़ी क्रिमिनल है। बिल्कुल। नीव का एक्सीडेंट करके उसने अपने बाप को फंसाया था, और उसने अपने बॉयफ्रेंड को मार के उसकी लाश गायब कर दी थी। तुम ही सोचो वो कितनी खतरनाक है। अगर हमने पुलिस एक्शन लिया तो वो कहीं गायब हो जाएगी और फिर पलट के पीठ पीछे वार करेगी, और अगर उसको हम लोगों पर शक हुआ तो फिर वो सतर्क हो जाएगी और फिर न जाने वो क्या करेगी। इसलिए हमें आर्ची से दिमाग से लड़ाई करनी होगी। अच्छा, ये सब ठीक है, लेकिन करना क्या है ये बता। है एक प्लान, लेकिन उसके पहले हमें आर्ची का विश्वास जीतना होगा। मैं उसे बोल दूंगा कि कोई इमरजेंसी आ गई थी। लेकिन क्या इमरजेंसी? पीडी, आपको क्या हुआ? पानी ला, पानी ला। फोन कर डॉक्टर। मैं करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। पीडी, पानी पियो ना। पीडी, पानी पियो, पानी चाहिए, पानी। मिल गई ना इमरजेंसी। कैसी रही मेरी एक्टिंग? पीडी, इतनी अच्छी भी एक्टिंग मत किया करो। थैंक गॉड दादी, आप ठीक हो। शौर्य, शौर्य कहाँ है? आर्ची, बेटा मुझ बुढ़िया को माफ कर दे। मेरे दिल के दौरे की वजह से तेरी शादी रुक गई। मैं मरने से पहले सबको अलविदा कहना चाहती थी, इसलिए शौर्य को बुलाया था। फिर आप अभी तक क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है, अगर आपको हार्ट अटैक आया था तो आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए ना? हाँ बेटा, लगा तो ऐसा ही था कि हार्ट अटैक आया है, पर फिर डॉक्टर ने जांच की तो उसने बताया कि सिर्फ गैस है। क्या? चाची जी, हम तो डर ही गए थे। शुक्र है रब का। भैया, इतना टाइम कहाँ लगा दी था भाई? हैं? आर्ची, सॉरी।
अजय नो, मैंने फिर से तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन अर्ची ट्रस्ट मी, इट्स नॉट माय फॉल्ट। कुछ लोग शायद हमें साथ देखना ही नहीं चाहते। अरे इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के इन सब ने मुझे यहां बुला लिया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। खुराना साहब, इनको लाने गया था, इसलिए लेट हो गया, क्योंकि आज मुझे मेरे एक्स ससुराल वालों को एक सबक सिखाना है। मैं आज अभी इसी वक्त तुमसे रजिस्टर्ड मैरिज करूंगा। आजी, शादी तो बहाना है, तुम्हें अपने जाल में फंसाना है। एक बार तुम मेरे जाल में फंस गई, फिर देखना कैसे तुम अपने सारे जुर्म खुद ही कबूल करती हो।